हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ओके होंगे। तो क्या डिस्कस करेंगे आज? हम पढ़ेंगे आपका क्लास 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स को पता है कि जैसे कि अभी फिलहाल के अंदर जो हमने हमारे जो सीबीएसई बोर्ड है उसने काफी सारे जो चैप्टर्स हैं वो कट कर दिए, डिलीट कर दिए, और काफी ये भी चैप्टर आपका डिलीटेड है। और काफी सारे जो चैप्टर्स है उनमें से काफी जो कंटेंट है, जो रैशनलाइज सिलेबस बनाया है उसमें काफी सारी चीजें जो है रिड्यूस कर दी है। बट एक चीज आप ध्यान देना, जो आपका जो भी स्टूडेंट जेई के लिए या फिर फ्यूचर के लिए 2 या 3 साल बाद जो सीयूईटी का एग्जाम देंगे, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है जो आपकी यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम्स देंगे या कॉलेजेस के लिए कोई एग्जाम फाइट करेंगे, जेई देंगे, जेई मेंस देंगे, वहां ध्यान रखना कुछ भी रिड्यूस नहीं है। जो एज इट इज सिलेबस है वो सब कुछ आएगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं या फिर जो अपने सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, वो जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसे कंप्लीट सॉल्व करें। अगर आपके यहाँ बेसिक्स जो है अगर वीक रह गए, अगर कमजोर रह गए, तो मान के चलो आप 12th में आपको दिक्कत आने वाली है। उसके बाद जब आप कंपटीशन वगैरह, जेई एडवांस वगैरह इस तरह के एग्जाम्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तब आपको बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। वहां आपका जो बेसिक है वो बहुत वीक रह जाएगा। तो आई सजेस्ट आप लोग ओल्ड एनसीईआरटी के थ्रू जाइए और कंप्लीटली पढ़िए। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 2-4 चैप्टर ज्यादा पढ़, वैसे भी आपने अगर साइंस मैथ्स लिया है तो कुछ सोच के लिया होगा, बायो या मैथ्स वगैरह। तो फ्यूचर के हिसाब से सोचिए। आप अभी कुछ चैप्टर्स को रिड्यूस कर लेने दे, ना पढ़ने से ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब आपका आगे बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो आई सजेस्ट आप कंप्लीट पढ़िए ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से। तो हम लेके आए हैं आपका ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखो, पहले ही समझ लेते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी है, और उसके बाद समझेंगे कि मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, जिसको आप पीएमआई बोलते हो, जिसको आप पीएमआई बोल रहे हो। ये है क्या एक्चुअल में? तो उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंट्रो बताता हूँ। जैसे मान लो हमने, जैसे कि आपने शायद एपी पढ़ा होगा क्लास 10th के अंदर, है ना? तो वहां आपने देखा होगा फर्स्ट, अगर मैं नेचुरल नंबर लेने को कह रहा हूँ आपको ऐसे करके, ठीक है, तो यही होता है इसका सम। मैंने आपसे कहा फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर हैं आपके पास, जैसे कि उसका सम निकाल के दिखाओ। मैंने आपसे कहा 1 + 2 + 3 + 4 कहा मैंने आपसे। इसका सम निकालो। आप कहोगे 2 + 1 3, 3 + 3 6, और ये 10 हो गया। लेकिन मैंने कहा नहीं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला सॉल्व करो। तो कितने हैं? 4 है। फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर है। फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। तो आप कहोगे सर यहाँ 4 4 + 1 4 टू 4 इंटू 5/2 टू 5 ज़ा 10। देखो अब यहाँ आंसर सेम आ रहा है। आगे बात समझ में ठीक है। लेकिन अब आपसे ये कह रहा है कि इस चीज को आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ। क्या कह रहा है आपसे? इस चीज को आप प्रूफ करके दिखाओ कि ये सब नेचुरल नंबर के लिए यही डिजिट आती है। तो आप कहोगे सर यहाँ हम कंडीशन लेंगे। क्या, कैसी कंडीशन लेंगे? देखो, हम निकालेंगे सबसे पहले पीएन। इस पूरी इक्वेशन को हम एज अ पीएन लेट कर रहे हैं। 1 + 2 + 3, और ये एन के लिए आपके पास n+1/2 दे रखा है। ठीक है, ये समझ में आ गया? आ गया सर। अब देखो आप, अगर मैं आपसे कहूं इसको P1 के लिए प्रूफ करना है, सबसे पहले n बराबर किसके लिए? 1 के लिए। जब मैं n बराबर 1 बोलूंगा तो आप n की जगह 1 पुट कर दोगे। ठीक है सर। अब आपको क्या लेना है? n बराबर 1 के लिए आपको केवल फर्स्ट वाली जो डिजिट है ना, आपकी फर्स्ट वाला जो नंबर दे रखा है, केवल वही लेना है। तो P1 की बात करूंगा, इसका मतलब 1 बोल रहा हूँ। ये आपका हो गया LHS। क्या हो गया ये? LHS। अब ये है आपका RHS। RHS के अंदर भी 1 ही पुट करना है, n की जगह 1। 1 + 1/2, 1 × 2/2, 2 से 2 गया, और ये 1 आ गया, यानी कि ये आ गया है RHS। तो यहाँ आपने LHS इक्वल्स टू RHS कर लिया। हाँ सर, कर लिया। कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है, आ गया। थोड़ा सा बेसिक एक बार ही समझ लो, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे तो बहुत ईजी है। कुछ नहीं, एक सेम फॉर्म है, वो आपको याद कर लेनी है, सब क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ n बराबर 2 के लिए भी निकाल के दिखाओ। तो आप जब 2 की बात करोगे ना, तो 2 का मतलब है फर्स्ट 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं। 1 + 2 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। LHS में मैं यही लूंगा, यानी कि LHS में मेरा कितना आ गया? 3 आ गया है। अब RHS में देखो, इस पूरी क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पुट करना है? n बराबर 2 पुट करना है। 2 + 1, 2 से 2 गया, कितना बचा? ये आपके पास 3 बच गया, यानी कि यहाँ पर भी LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि हाँ सर आ गया? लेकिन अब कब तक करते चलें? n जो है नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर के लिए तो वाजिब सी है कि आपको इस तरीके से कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कंटिन्यू आप सॉल्व करते रहो और प्रूफ करके दिखाओ कि ये यही इक्वेशन आ रही है। n बराबर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। इस तरीके से। यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम प्रिंसिपल इंडक्शन से समझेंगे, ठीक है। तो अब देखो आप इसको,
पीएमआई के थ्रू कैसे बताना है आपको। अभी आप एक थोड़ा सा जनरली समझ लो इसको, फिर हम देखते हैं। या चलो ऐसा करते हैं, पहले एक और देख लेते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद इन दोनों को जो है उससे करेंगे हम पीएमआई के थ्रू। अब देखो, जैसे मैंने आपसे कहा, वन का जो स्क्वायर है वो कितना आता है, वन का स्क्वायर वन होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इक्वल में कितना आ रहा है, वन आ रहा है। अगर मैंने आपसे कहा टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, मैं इसको लिख सकता हूँ वन प्लस थ्री करके। अब मैं कह रहा हूँ थ्री का स्क्वायर कितना होता है सर, नाइन होता है। अब नाइन तो होता है, लेकिन मैं वन प्लस थ्री प्लस फाइव करके देखो, फाइव प्लस थ्री एट और वन नाइन, थ्री प्लस वन फोर आ रहा है। मैं कह रहा हूँ फोर का स्क्वायर कितना होगा सर, सिक्सटीन होगा। वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन, इनको सम करके देखो कितने यहाँ से एक चीज निकल के आती है क्या, सम ऑफ फर्स्ट। यहाँ से क्या निकल के आया, इस वाली चीज के लिए कहूंगा सम ऑफ फर्स्ट। अगर मैं केवल इसके लिए बात करूं तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री ऑड नेचुरल नंबर इज द स्क्वायर ऑफ थर्ड नेचुरल नंबर। ये समझ में आया क्या आपको। नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, पहले तीन और नेचुरल नंबर का जो सम है तीसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, और इसी चीज को अगर मैं कंप्लीटली के लिए कहूँ तो ऐसे कहूंगा, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज द स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। ये चीज समझ में आई क्या। हाँ सर, थोड़ी बहुत समझ में आई। यहाँ से एक चीज निकल के आती है, क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस डैश 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 टू एन माइनस वन। ये ऑड नंबर के लिए लिखते हैं ना, टू एन माइनस वन किसके इक्वल होता है सर, ये तो एन स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। ये आपने ऑड नंबर जो है उनका सम होगा, वो क्या होगा, उतने नंबर पे जो आपका नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर इक्वल होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको प्रूफ करके दिखाओ मुझे ये हर कंडीशन के लिए। तो कहोगे सर आप पहले हम एन बराबर वन के लिए करते हैं, तो इस पूरी इक्वेशन को पी वन मान लेंगे। पी वन के लिए केवल वन आएगा क्योंकि फर्स्ट डिजिट होगा इसमें से, ये हो गया आपका एल एच एस। अब इसी को आरएचएस में रख के देखो, वन का स्क्वायर कितना आता है, वन ही तो होता है। ये आ गया आपके पास आरएचएस, यानी यहाँ हमने एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस कर लिया, असर कर लिया। अब एन इक्वल्स टू टू के लिए भी करके देखो। पी टू कहूंगा तो आगे की फर्स्ट टू डिजिट लेनी है आपको, यानी वन प्लस थ्री कितना आया, ये फोर आया। ये आपका एलएचएस निकला इस कंडीशन में। आरएचएस में क्या होगा आपके पास, रखो यहाँ पे एन की जगह, एन की जगह टू का स्क्वायर रखो, कितना आया, फोर आया। ये आरएचएस हो, मतलब कि यहाँ भी हमने प्रूफ कर लिया एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। लेकिन ऐसे कितने डिजिट तक सॉल्व करते रहे, इस तरीके से कितने डिजिट तक हम इसको सॉल्व करते रहे, यही कंडीशन आके अटक जाती है कि क्या सबके लिए होगा, कि हाँ सबके लिए होगा। लेकिन सबके लिए होगा इस चीज को प्रूफ कैसे करेंगे, इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमने बनाया है आपका पीएमआई। एक मिनट रुकना, मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ इसका। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओके, अब देखो, ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पीएमआई। ये आपको एनसीईआरटी में गिवन है कि ये दो स्टेप करनी है आपको। सबसे पहले कैसे, सपोज देयर इज गिवन स्टेटमेंट पीएन, पहले गिवन स्टेटमेंट को पीएन मान लो। स्टेटमेंट मतलब जो भी हमारे पास कंडीशन गिवन थी उसको, इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर एन सच दैट, यहाँ पे कंडीशन क्या, पहली कंडीशन प्रूव करो स्टेटमेंट जो है ट्रू है एन बराबर वन के लिए। एग्जाम्पल पी वन इज ट्रू। पी वन ट्रू कैसे होगा अभी बताऊंगा मैं आपको करके। सेकंड में, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के वेयर के इज सम पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, देन द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन। एग्जाम्पल ट्रूथ फॉर पी के इंप्लाइज द ट्रूथ ऑफ पी के प्लस वन। अभी के प्लस वन क्या है ये अभी आपको समझाता हूँ मैं आपको, है ना। तो चलिए, अभी जो आपने पढ़ा ना उसी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। हम्म, हम्म, देखो हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास गिवन स्टेटमेंट क्या था हमारे पास, गिवन स्टेटमेंट। देखो गिवन स्टेटमेंट था आपके पास वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश डैश एन, एन एन प्लस वन बाय, बताओ यहाँ तक समझ में आया। देखो ये आपने किया था ना ऊपर, एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। ठीक है, इस वाले चीज को अब मैं पीएमआई से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। ये तो जनरली बता दिया हमने आपको। हम्म, ठीक, ओके।
अब प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है? सबसे पहले लेट करो देयर इज गिवन स्टेटमेंट पी एन, इसको क्या मान लो? गिवन स्टेटमेंट को क्या मान लो भाई? पी एन के इक्वल मान लो। ठीक है भाई, मान लेते हैं। सबसे पहले मानने हैं हम। देख रहे हो, बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा ध्यान देना आप, है ना। प्लस अब क्या कह रहा है आपको? द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो हम पहले एन बराबर वन मानेंगे। तो पी वन, पी वन के लिए क्या बताया मैंने आपको? केवल फर्स्ट डिजिट लेनी है। हाँ, ले लिया आपने फर्स्ट डिजिट। ये एलएचएस में हुए, आरएचएस में वन डिजिट लो। वन, वन प्लस वन बाय टू, वन इंटू टू बाय टू, और ये निकल के आया वन। यानी कि क्या हो गया आपके पास? एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। बताओ ये चीज प्रूव हो गई कि हाँ हो गई? तो मैं लिखूंगा पी वन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन। यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। अब यही चीज आपको कैसे प्रूफ करनी है? के लिए। अब मैं एन इक्वल्स में क्या का मान रहा हूँ? के मान रहा हूँ। अगली कंडीशन में देखो क्या बोल रहा था ये आपको? एन बराबर के लिए आपको प्रूफ करना, देन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए। तो देखो के लिए कैसे प्रूफ करूंगा मैं? इस पूरी इक्वेशन के अंदर आपके पास पी के पुट कर दूं अगर। अब देखो मेरी बात सुनना, आपने यहाँ वन लिखा तो आपने यहाँ वन डिजिट ले ली। अगर मैं यहाँ के लिख रहा हूँ, इसका मतलब मुझे केथ टर्म तक लेना पड़ेगा, मतलब के डिजिट। अब के डिजिट कहां तक आएगी? एक, दो, तीन, चार, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, फिर के आया, मान लो ऐसा। तो इस तरीके से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? के वी टर्म जो है ना, केथ जो टर्म है आपका, डिजिट है, वो यहाँ आ रहा है, मान लो ऐसा। ठीक है, और इस पूरी इक्वेशन के लिए भी मैं क्या पुट करूंगा वापस से? इस पूरी इक्वेशन के लिए भी मैं के ही पुट कर दूंगा। मुझे पता ही नहीं है। ये चीज बताओ समझ में आई क्या? हाँ सर, आ गई। अब देख लो आप, जो गिवन स्टेटमेंट जब एन था आपके पास, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई थी? हाँ सर, सेटिस्फाई थी। अगर के है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी? हाँ होगी। तो इसके लिए मैं लिख दूं यहाँ पे पी के इज ट्रू फॉर ऑल एन बराबर के। और आपका जो के है वो क्या है? के क्या है आपका? पॉजिटिव इंटीजर। मैं लिख देता हूँ यहाँ, वेयर के इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ये चीज समझ में आएगी? हाँ सर, आ गई। अब यही चीज आपको क्या प्रूफ करनी है? एन बराबर के प्लस वन के लिए। कर दे प्रूफ? ठीक है। पी के प्लस वन रखा इस बार मैंने। अब के प्लस वन का मतलब क्या? देखो मेरी बात सुन, के प्लस वन का मतलब क्या है? के बाद ही आएगा वन प्लस। भाई ऑब्वियस सी बात है। टू के बाद क्या आता है? थ्री आता है। और थ्री का मतलब क्या है? थ्री में टू प्लस वन ही तो हुआ होगा। भाई जब मैंने आपसे टू प्लस वन कहा, इसका मतलब अगली डिजिट पे पहुंच गया मैं। अगर मैं आपसे के कह रहा हूं तो उसकी अगली डिजिट क्या होगी? सर इसकी के प्लस वन होगी। अगर मैं टू कह रहा हूँ, टू की अगली डिजिट क्या होगी? सर टू प्लस वन होगी। अगर मैं टेन कह रहा हूँ, टेन की अगली डिजिट क्या होगी? टेन प्लस वन होगी। होगी नहीं होगी? हाँ सर, हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया कुछ? आगे देखो, के प्लस वन तक अगर आपको जाना है तो आपको पहले वन से ही तो जाना पड़ेगा। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फिर के आया होगा, फिर के प्लस वन आएगा, ऐसे ही तो होगा। पहले टू आएगा फिर थ्री आएगा। थ्री कैसे आया? जब पिछली वाली डिजिट में प्लस वन हुआ होगा। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पुट करो आप। इस के की जगह आपको भी क्या पुट करना है? आप के प्लस वन पुट करना है। करो, के प्लस वन पुट करो। और यहाँ पर के प्लस वन देख रहे हो आप? केवल इस एन की जगह जो है मैं के प्लस वन रख दिया, फिर इस एन की जगह हमने के प्लस वन रख दिया। ये अंदर वाला वन है, ये एज इट इज रखा जाएगा। बताना कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में। आगे सॉल्व करो। देखो मेरी बात सुनो, के प्लस वन के लिए ये पूरी डिजिट जो है आपके इस पीके से मैच करती है क्या? हाँ सर, करती है ना। ये पूरी डिजिट जो है, ये पीके से मैच कर रही है। पीके के अंदर पीके किसके इक्वल है? इस पूरी चीज के इक्वल है कि? हाँ, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूं यहाँ पे किससे? के के प्लस वन डिवाइड बाय टू प्लस के प्लस वन, और ये ब्रैकेट। अब मुझे ये पूरी की पूरी चीज इससे मैच करानी है, आरएचएस से। समझ रहे हो? अब देखो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपके। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से, और इक्वल्स में क्या चल रहा है आपके पास? यही चल रहा है, के प्लस वन, के प्लस वन, इसको के प्लस टू भी लिख सकते हो, डिवाइड बाय टू। ठीक है, अब यहाँ से आप ऊपर देखना थोड़ा सा यहाँ, इसके लिए एलएचएस वाले की बात कर रहा हूँ। एलएचएस में देखो आप यहाँ एलसीएम ले लें। हाँ सर, ले लेते हैं। तो ये के प्लस वन प्लस टू के प्लस वन डिवाइड बाय टू हो रहा है क्या? हाँ सर, हो रहा है।
बताओ, ये चीज समझ में आएगी आपको? हाँ सर, आ गई। अब हमें इसको किसी भी तरह सॉल्व करते हुए ये इक्वेशन लेके आनी है आपके पास। ये चीज बताओ, समझ में आ गई क्या? अच्छे से समझ में आ गई? हाँ सर, आ गई। अब इसको सॉल्व करो। आप कैसे सॉल्व करोगे? आप इसको या तो डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई कर लो, या इसमें से कॉमन ले लो। देखो, के प्लस वन कॉमन निकल रहा है कि? हाँ से निकल रहा है ना, तो इसमें से मैं के प्लस वन निकाल दूं? निकाल दो भैया। के प्लस वन निकाल दिया तो इधर तो बच गया के, और इधर बच गया आपके पास टू, और डिवाइड में टू। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? के प्लस वन, और ये के, और इस टू की जगह क्या लिखूं? इसकी जगह वन प्लस वन लिख दूं क्या? हाँ सर, लिख दो ना। अब आप देखो, ये आरएचएस से मैच खा रहा है क्या आपके पास? हाँ सर, खा रहा है ना। देखो, ये के प्लस वन, फिर ये के प्लस वन, फिर ये के प्लस वन। अब देख लो, आपने शुरुआत कहाँ से करी थी? इस के से करी थी। इस के की जगह जब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो देखो, ये के तो बन गया आपका के प्लस वन, ये के बन गया आपका के प्लस वन, और ये प्लस वन एज इट इज डिवाइड बाय टू, और ये आपका आरएचएस आ गया। कैसे भी समझ लो, या इससे ये लेके आए तो ये समझ लो, ये आपके पास एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गया, ये आ गया। तो यहाँ पर पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल पी के या पी एन। बता, समझ में आएगा? ये केवल बेसिक समझा रहा हूँ मैं एक बार आपको, ठीक है? हम क्वेश्चंस कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, उसके बाद हम जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो पहले एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने एक और क्वेश्चन कराया था आपको, देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताई थी यहाँ पे, इस वाली स्लाइड पर, कि इस तरीके से जो ऑड नंबर है उनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? वो एन स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है? तो यही चीज हम अब पीएमआई से सॉल्व करके देखेंगे। देखो आप, ये आ जाओ आप इस स्लाइड पर, ठीक है? तो आपकी गिवन इक्वेशन क्या बताई थी मैंने? वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस टू एन माइनस वन किसके इक्वल हो रहा है? एन स्क्वायर। अब क्या बताया था हमें? सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या मान लो आप भाई? पी एन के इक्वल मान लो, ठीक है भाई, मान ली। या फिर एक, इसको उठा के इधर रख दें क्या पूरी को? ओके, ठीक है, मान लिया। ये पूरी इक्वेशन हमने किसके मान ली? पीएन के इक्वल मान ली? हाँ सर, मान ली। अब मुझे सबसे पहले एन इक्वल्स टू वन के लिए प्रूफ करना है, तो करो भाई। मैंने बताया था एन बराबर वन का मतलब है केवल फर्स्ट डिजिट लेनी है आपको, ले ली, ये हो गया आपका एलएचएस। अब आरएचएस पे आओ। वन का स्क्वायर कितना होता है? वन ही तो होता है। हो गया। तो पी वन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन। एन इक्वल्स टू वन के लिए जो है पीएन जो है प्रूफ है, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं आपसे, अब एन बराबर आप लोग के, ठीक है? तो के के लिए कैसे प्रूफ करेंगे? पी, और ये ब्रैकेट में आ गया आपका के। मैंने बताया के लिए आपको क्या लेना है? केथ टर्म तक पहुंचना है आपको, कैसे भी पहुंचते हुए। तो केथ टर्म तक कैसे पहुंचूंगा सर? ऐसे ही तो पहुंचूंगा, थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस डैश डैश डैश, और ये टू, और के की एन की जगह क्या आ गया? के माइनस वन। इसी समझ में आई क्या? हाँ सर, आ गई। और इक्वल्स में क्या निकलेगा आपके लिए? के स्क्वायर निकलेगा एन की जगह, और पी के इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के। के इज सम पॉजिटिव इंटीजर। अब यही चीज आपको प्रूव करनी है, किसके लिए? यही चीज आपको प्रूव करनी है एन इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए। पुट करो भाई। के प्लस वन आया, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस, और ऐसे करते करते टू के प्लस वन हो गया है ये चीज बताओ, समझ में आई क्या? हाँ सर, आ गई ये चीज। क्लियर है? अब देखो आप चीज, एक चीज नोट करना। यहाँ पर जब टू के माइनस वन आया है आपके पास, कितना आया? टू के। तो क्या देखोगे आप यहाँ पर, जब ये डिजिट यहाँ पे इतनी आ गई है तो उससे पहले वाली डिजिट यही तो होगी भाई। के प्लस वन आया तो के प्लस वन से पहले ऑब्वियसली बात है टू के ही तो होगा, ठीक है? तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको? इसी चीज को हम पीछे करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे पीछे करके? पहले तो आया है आपके पास टू के माइनस वन, उसके बाद आपके पास आया है, क्या आया है आपके पास? यही वाली चीज, टू के माइनस, एक मिनट, आपसे ही चल रहा है। हाँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? एक मिनट। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ आपके पास? टू, फिर के प्लस वन हुआ, फिर आपके पास माइनस वन हुआ, और फिर इक्वल्स में क्या है आपके पास? के स्क्वायर है। के स्क्वायर का मतलब क्या है? के प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ये पूरी जो एलएचएस है, ये पूरा इस आरएचएस के इक्वल आना चाहिए, या फिर ये समझ लो ये पूरी जो चीज है ये आपके पास के प्लस वन में तब्दील हो जानी चाहिए। कैसे करेंगे? तो देखो भाई, ये पूरी चीज किसके इक्वल है? इस फर्स्ट इक्वेशन के, ठीक है? तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ,
के प्लस वन, और इस पूरी चीज की जगह के स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ। प्लस ये एज इट इज है। अब या तो आप इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे? टू से के को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा आपके पास? सर ये टू के प्लस टू माइनस वन हो जाएगा, या तो ऐसे समझ लो इसको। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर सकते हो आप। क्या आ जाएगा? ये के स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का टू के प्लस वन, या तो इसको भी ऐसे सॉल्व कर लो, बाकी जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, समझ में आ गया। इसको सॉल्व करोगे कितना बनेगा? ये बन जाएगा के स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके पास टू के प्लस वन। आया क्वेश्चन में? ये देखो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों क्या है? इक्वल ही है। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक क्लियर है? हम यहाँ फिर ऐसा कर सकते हैं, इसको आपस में पैक भी कर सकते हैं। इस पूरे को हम पैक करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास? के प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या है? के प्लस वन का होल स्क्वायर। तो देखो ये पूरी इक्वेशन जो है के प्लस वन की फॉर्म में आ गई, और यहाँ पर भी इक्वेशन जो है वो के प्लस वन का होल स्क्वायर ही है। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? हाँ आ गया। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि P जो है के प्लस वन इज ट्रू फॉर ऑल n इक्वल्स टू के प्लस वन। अब बताओ यहाँ से समझ में आ गया आपको? क्लियर है? कुछ भी नहीं करना है, बस ये एक फॉर्म है जो आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। पहले n इक्वल्स टू वन के लिए, फिर n इक्वल्स टू के लिए, फिर n इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए, और अंत में जो है LHS RHS इक्वल आना चाहिए, ऐसे समझ लो। या ये पूरी इक्वेशन जो है के प्लस वन की फॉर्म में बदल जानी चाहिए, के वाली जो है, ऐसे भी समझ सकते हो। अब देखो इस के की जगह के स्क्वायर आ रहा है, हाँ ये रहा, देखिए के की जगह के प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? ये आपका बेसिक इंट्रो हो गया है, जो पीएमआई का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, उसमें बेसिकली मेरे हिसाब से यही है। मतलब आप एक बार ये आपके दिमाग में सेट हो गया, आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से एक दो बार रिवाइज करके देख लो। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें हम एग्जांपल नंबर वन से शुरू करेंगे, और फिर हम एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, एक ही एक्सरसाइज इसके अंदर, उसे कंप्लीट कर लेंगे और आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो बन जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको जो फ्यूचर में, ये मान के चलो जिन्होंने साइंस मैथ्स लिया है, बायो लिया है, वो जेई नीट या और सीयूईटी एग्जाम वगैरह क्रैक करने के लिए प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं एक साल दो साल बाद, तो मान के चलो उन्हें ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी है। आई मस्ट रिक्वेस्ट, उनको ओल्ड एनसीईआरटी ही फॉलो करनी पड़ेगी। उनको बाद में जाके बेसिक कंसेप्ट जो है वो चैप्टर में जाके ढूंढने लगेंगे तो उन्हें नहीं बन देंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपने मान लो 11th करा है, 12th करा है, उसके बाद आपको मान लो कुछ ऐसे सवाल हैं या कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो आपके कटे हुए सिलेबस, जो आपका रिड्यूस सिलेबस हुआ है, डिलीटेड सिलेबस है, उससे रिलेटेड आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आप हर क्वेश्चन किताब को खोल के थोड़ी बैठोगे। वैसे आपने अगर न्यू एनसीईआरटी परचेस कर लिया तो उसके बाद अब आपको वो सवाल मिलेंगे ही नहीं उसके अंदर। फिर आप भागोगे मार्केट में, ओल्ड एनसीईआरटी बुक लोगे, फिर उसमें जाके चेक करोगे, हाँ ये टॉपिक ऐसे ऐसे और होता है, फिर उनके लिंक ढूंढोगे, फिर आप अपनी रिफ्रेशर वगैरह जो है जेई के लिए या फिर नीट के लिए, उनसे कंपेयर करोगे, यार ये टॉपिक तो इसमें है, जेई में है, नीट में है, लेकिन ये टॉपिक हमारी बुक में तो था ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं इससे रिलेटेड कुछ भी। तो आपकी मतलब हालत एक तरीके से बहुत दुखनीय हो जाएगी, दयनीय है ना? तो ऐसी कंडीशन में फंसने से अच्छा है भी ही आप जो है ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करो कंप्लीटली। कंप्लीटली ज्यादा पढ़ोगे तो उससे नुकसान नहीं है, लेकिन कम पढ़ोगे तो उसका नुकसान जरूर है। ज्यादा पढ़ोगे, वैसे भी आपने, अगर आप इतने सारे चैप्टर, 15 चैप्टर पढ़ रहे हो, उसमें 12 पढ़ोगे, तीन कट जाएंगे, तीन या चार चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो उससे क्या हो जाएगा? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा और आप बहुत ज्यादा ग्रोथ में डेवलप हो जाओगे एंड ऑल, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आई सजेस्ट आप ओल्ड एनसीईआरटी जो है प्रेफर करो। हाँ, मैं इंग्लिश है, हिंदी है, इन सब के लिए जरूरत नहीं है, चैप्टर कट गए ठीक है तो अच्छा है, आराम है, थोड़ा सा सिलेक्शन है, कम चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। पीई है, फिजिकल एजुकेशन है, इनमें चैप्टर कट गए तो ठीक है। लेकिन साइंस में हम केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, बायो की बात करें, यहाँ चैप्टर कट हो गए तो आपको दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो आई सजेस्ट आप ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफर करो, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहो। और यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड हो जाएंगे पूरे एनसीईआरटी के, एंड आफ्टर दैट जेई नीट के लेवल्स तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज सपोर्ट अस। एंड थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।